अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुगम भारती, जो कि 8वीं कक्षा की है, महाराष्ट्र बोर्ड। तो आज हम जो उसका 7वां है लेसन है हिंग वाला, यानी इस पाठ जो है हिंग वाला, इसकी जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आज हम इस लेसन का, इस पाठ का क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और तब भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा, इस तरह जो एजुकेशन है उसमें क्या होगा, इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये आपका काम है, आपकी ज़िम्मेदारी है दूसरों तक वीडियो को शेयर करना। ओके, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसका पहला है संजाल पूर्ण करो, यानी कि यहाँ पे आपको खाली बॉक्स दिए गए हैं, उसको लिखने हैं। तो बॉक्स में लिखा है सावित्री के परिवार के सदस्य, यानी कि जो आपका पार्ट है लेसन जो है हिंग वाला, उसके अंदर जो सावित्री रहती है उसके परिवार में कौन कौन रहता है। तो यहाँ पे 4 बॉक्स दिए हैं, इन चारों बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, तो इसके आंसर आपकी स्क्रीन पे, आप अपनी सहूलत के मुताबिक वीडियो को पॉज कर ले, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे को नहीं पता है प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं इस क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। ओके, इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था संजाल पूर्ण करो, उसका ये जो बॉक्स था सावित्री के परिवार के सदस्य। ओके, तो सावित्री के परिवार के सदस्य में आप इस बॉक्स में लिखेंगे, यानी आप कोई भी आंसर किसी भी बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसमें मैंने लिखी उसी में लिखना है। ओके, तो अगर कुछ गलत हो जाए, यानी कि ये वाला जो आंसर है इस बॉक्स में लिखा जाए, ये वाला इसमें या ये वाला इसमें, यानी किसी बॉक्स का किसी भी आंसर लिख जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट आपको क्या करना है, आंसर आपका राइट होना चाहिए और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे बताया गया सावित्री के परिवार के सदस्य। तो सावित्री के परिवार के सदस्य में रहते हैं सावित्री का पति, बड़ा लड़का, छोटा लड़का और जो है 8 साल की लड़की। ओके, यानी आपको चारों बॉक्स में ये सारे आंसर्स आपको लिख लेने। ओके, सो ऑल द बेस्ट, आप लोग लिख लो। चारों आंसर मैंने आपको बता दिए, वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रुक रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जानकारी लिखो। अब जानकारी लिखो में कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे कुछ नंबर 1 है हिंग वाला। अब हिंग वाला क्या है, क्यों है, वो नहीं डालना है हमको, सिर्फ इतना डालना है कि हिंग वाला का परिचय डालना है, यानी जानकारी हमको बताना है कि हिंग वाला कौन था, वो लिखना है। ठीक है, दूसरा है सावित्री के बच्चे। अब सावित्री के बच्चे के बारे में आपको लिखना होगा, यानी जानकारी देनी होगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस मतलब चैनल पे मुझे किसी ने बताया था कि मैम आप ये वीडियो देखो, और इसमें है ना ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना इतना बड़ा बताया गया था कि काफ़ी लॉन्ग था, जिससे बच्चों को दिक्कतें आ रही थी। तो मुझे बताया गया, तो मैंने इसको ना, ज़रूरी उतना बड़ा आंसर लिखना नहीं है, आपको सिर्फ जानकारी लिखने बोला है। तो आप जानकारी लिखो, यानी जो आपका प्रॉपर आंसर है, कॉमन आंसर मत लिखो, प्रॉपर आंसर लिखो। अब कॉमन प्रॉपर क्या है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, जबकि आपको ये 7th में ही पढ़ा दिया गया होगा कॉमन प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, ये इंग्लिश की बातें हम इंग्लिश की बाद में लिखेंगे। हाँ, तो आपको हिंग वाला ये जो है ना, आपको जानकारी लिखनी, प्रॉपर आंसर लिखना है, कॉमन नहीं लिखना है। हमें फुल अच्छे पूरा अपना जो नंबर एक 2 मार्क्स का, तुमको पूरे 2 मार्क्स चाहिए, आधा 1.5 मार्क्स चाहिए क्या,
नहीं चाहिए, 1 मार्क्स चाहिए, नहीं चाहिए, हमको पूरा मार्क्स चाहिए। तो उसी तरह आप इसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे, कॉमन आंसर नहीं लिखेंगे। कॉमन आंसर में क्या होता है कि फालतू की बातें लिखी रहती है उतनी ज़्यादातर, और प्रॉपर आंसर में डायरेक्टली जो इसका आंसर रहता है वो होता है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ और आप लोग फटाफट लिख लेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको स्क्रीन पे 2 बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, एक तो लिखा हुआ है ब्लू कलर से और एक रेड कलर से, ठीक है। तो जो ब्लू कलर का है यानी कि ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला, इसमें है ना वो जो पहला क्वेश्चन था आपका जानकारी लिखे का जो पहला था, हिंग वाला। तो अब हिंग वाले का आंसर क्या होगा, ये होगा, हिंग वाला खान 35 साल का व्यक्ति है जो हिंग बेचने का व्यवसाय करता है। बस इतने आंसर लिखने हैं। ये हमारा प्रॉपरली आंसर हो गया। अब आपको कोई भी टीचर, अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप ये आंसर लिखते तो कोई भी टीचर आपका ये आंसर रॉन्ग नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने एकदम प्रॉपरली आंसर दिया है। क्योंकि आपको क्या बोला था, जानकारी लिखने बोला था, हमने जानकारी बता दी कि जो हिंग वाला है वो, जो हिंग वाला खान है वो 35 साल का व्यक्ति है और वो हिंग बेचने का व्यवसाय करता है, ठीक है। यानी जो आपका पहला क्वेश्चन है हिंग वाला जानकारी लिखो का, उसको क्या करना है आपको, जानकारी लिखो का जो पहला क्वेश्चन था ना हिंग वाला, उसमें आपको इस तरह उत्तर लिख के जो बॉक्स में लिखा हुआ है आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था जानकारी लिखो का सावित्री के बच्चे। तो अब हमको उसमें भी जानकारी बतानी थी, है ना। तो सावित्री के बच्चे का आंसर ये वाला बॉक्स है, आप इसके आंसर से लिखो, ठीक है। एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ वरना फिर कंफ्यूज ना हो। ओके, तो देखो इसका आंसर है दूसरे वाले का, सावित्री के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। बड़े लड़के की उम्र 9-10 वर्ष है, लड़की की उम्र 8 साल है, लड़की से छोटा दूसरा लड़का है। सावित्री के तीनों बच्चे ज़िद्दी किस्म के। बस इतने आंसर लिखने, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी आपको आंसर्स मिल गए, आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो आपके आंसर्स है। ये पहला है किसका, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था हिंग वाले का, और ये दूसरा जो था यहाँ पे सावित्री के बच्चे, इन दोनों आपके आंसर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताए, हिंग वाले के और सावित्री के बच्चे। यानी जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था जानकारी लिखो, जानकारी लिखो के ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और जितना मैंने आंसर बताया आप उतना ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो, ठीक है। ओके, तो यानी हमको हमारा जो प्रॉपर आंसर तो हमने प्रॉपरली दिया है, ठीक है। कोई भी टीचर आपका वो रॉन्ग नहीं कर सकता है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। मैंने ना, मुझे दिखाया गया था वो वीडियो, इसके बाद में बनाई हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ज़रूरी नहीं इतना बड़ा लिखेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं। जो आपका प्रॉपर आंसर है वो लिखो, उसकी वजह से आपको पक्का मार्क्स दिया जाता है। इसके बिना टिप्स ट्रिक्स होते हैं जो आपको बताते होंगे कि नहीं, आई डोंट नो, बट मुझसे जितना होता है मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। यानी जो भी ट्रिक्स होते हैं, जो भी ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, वो सारी चीज़ बताती हूँ ताकि आप जो लाइफ में अच्छे से काम करो और आपकी जो क्लासेस में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें बेस्ट तरीके से बेस्ट से बेस्ट अपना दो, ठीक है। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पहला है थर्ड क्वेश्चन में, सॉरी, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, उत्तर लिखो। यानी कि अब हमको आंसर लिखना है। अब हम क्वेश्चन पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा हिंग वाला, सावित्री को हिंग लेने का आग्रह क्यों कर रहा था। तो हमें उत्तर में इसका आंसर लिखना होगा कि वो जो हिंग वाला रहता है खान, वो उसको हिंग लेने का आग्रह क्यों कर रहा था। तो जैसे कि हमने लेसन की जो वीडियो, उसमें अगर आपने नहीं देखा है ना वो लेसन का एक्सप्लेनेशन का वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग जाए और देख लें, ठीक है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट लेसन है ये, ठीक है। तो देखो, इसमें जब हम लेसन पढ़ रहे थे तो हमें मालूम हुआ था कि जो खान रहता है हिंग वाला, वो अपने गांव को जाने वाला रहता है, इसीलिए वो जो है सावित्री को हिंग लेने के लिए आग्रह करता रहता है, रिक्वेस्ट करता रहता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं सही से, यानी कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं और आप लोग लिख लें, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन के साथ आंसर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, हिंग वाला सावित्री को हिंग लेने का आग्रह क्यों कर रहा था। तो आंसर देखिए, जस्ट ब्लू कलर के बॉक्स में आपको दिखाया गया है, येलो कलर से लिखा हुआ है। क्या लिखा है, हम येलो कलर ही लिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर है, यानी कि इस वाले का हिंग जो पहला है उत्तर लिखे का पहले का आंसर है,
हिंग वाला अपने देश को जाने वाला था और बहुत दिनों बाद लौटने वाला था, इसीलिए वह सावित्री को हिंग लेने के लिए आग्रह कर रहा था। ठीक है, यानी कि आपके आंसर्स बस इतना ही लिखना है, क्योंकि हमको उत्तर बताना था। जो सही था वो हमने बता दिए। क्या लिखना था कि हिंग वाला अपने देश को जानने वाला था और बहुत दिनों बाद लौटने वाला था, इसीलिए वह सावित्री को हिंग लेने के लिए आग्रह कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझा होगा, प्रॉपरली आंसर लिखना। ठीक है, और कोई भी डाउट रहना जल्दी से पूछ लेने का, अपने डाउट सॉल्व करने का, चाहे किसी से हो, मैं हूँ, आपके टीचर हो, किसी भी टीचर से पूछने का, बट आपके जो डाउट्स रहते हैं ना उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर लिखो का दूसरा क्वेश्चन है, दंगे की खबर सुनकर सावित्री पर हुआ परिणाम लिखो। यानी कि जो दंगे की खबर जब सावित्री सुनती है तो उस पर क्या असर होता है, क्या परिणाम होता है, हमको वो बताने। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, आप चाहे तो देख कर लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन था ना हमारा, दंगे की खबर सुनकर सावित्री पर हुआ परिणाम लिखो, यानी कि उस पर जो क्या परिणाम हुए थे हम वो बता दे रहे। ठीक है, तो हम अपने कलर चेंज कर लिए ताकि हमें कोई डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो आंसर आपको क्या लिखने हैं इसके, यही लिखने की, दंगे की खबर सुनकर सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बस इतना ही लिखना है, कोई एक्स्ट्रा कोई आंसर्स नहीं, बस इतना। जो मेन प्रॉपर आंसर है मैं आपको वही बताती हूँ ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आंसर लिख लो, एकदम करेक्ट है। दंगे की खबर सुनकर सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। यानी कि आपका आंसर जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए। एक वाक्य से कहने का मतलब ये है कि एक लाइनिंग में होना चाहिए, यानी वह एक ही सेंटेंस होना चाहिए, या तो फिर आपका आंसर छोटा होना चाहिए। एक वाक्य का मतलब होता है कि छोटा आंसर होना चाहिए, बड़ा नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। सबसे पहला है हमारा, सावित्री कहाँ बैठी थी? तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों के लिए कितना हेल्प करी, मैंने ना साथ में क्वेश्चन भी दिए आंसर के ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो था ना, उसका पहला क्वेश्चन था हमारा, सावित्री कहाँ बैठी थी? तो देखो आंसर लिखेंगे हम लोग, आंसर ये बॉक्स का आंसर है, सावित्री मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी थी। बस इतना ही आंसर, और कुछ नहीं लिखना है हमको, बस इतने आंसर लिखो और मार्क्स ले लेना है एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है इसके लिए, अगर देखो क्या होता है ना, आप लोग 8th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप लोग को ना लेसन का वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हिंदी में ना आपको पैराग्राफ दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है हिंदी का। अगर हिंदी के जब पेपर आते हैं ना तो पैसेज दिए जाते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन किए रहते हैं। तो इसके लिए ना आप लोग को मैं हमेशा बोलती हूँ कि है ना, लेसन का जो होता है ना, लेसन पढ़ा करो, लेसन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और बाकी जो आपकी ज़रूरत का जो चीज़ होती है, जो आपको चाहिए होता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो मैं आपको देती हूँ। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना और फ्री में पढ़ाई करते रहना। ठीक है, और दूसरों को बताना और वीडियो को शेयर करना। आप अब मुझे कमेंट में बताइए कोई किस किस बच्चे ने वीडियो को शेयर किया। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब तक वीडियो पहुँचे। ठीक है, कि प्रॉपरली अपना आंसर लिखे और कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मुझे ना फाइनली बहुत सारे बच्चे आते हैं और पूछ कर जाते हैं, मैं चाहती नहीं हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये वाला आंसर लिख लो, ये वाला, सावित्री कहाँ बैठी थी? तो उत्तर है, सावित्री मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी थी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखो का दूसरा है, शहर में किसका जुलूस निकलने वाला था? अब शहर में जो था उसमें, यानी उसकी सावित्री के शहर में किसका जुलूस निकलने वाला था? चलिए आंसर देखिए स्क्रीन पे है, मैं ना कंफ्यूज होने के लिए क्वेश्चन के साथ आंसर दे रही हूँ। ठीक है, तो दूसरा वाला जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर है, शहर में माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। देखो अब यहाँ पे एक और ट्रिक है, मैं चाहती तो आपको डायरेक्टली वहीं पर जो हम क्वेश्चन जहाँ देख रहे थे हम वहीं पे बता देते आपको
कि आप इस तरह आंसर लिख लो, पर मैं नहीं चाहती थी आप लोग कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया और आपको डायरेक्टली लिख कर आंसर बताया। ओके, तो देखो जैसे कि आपका दूसरा क्वेश्चन था ना, तो ट्रिक समझो क्या है। शहर में किसका जुलूस निकलने वाला था, तो किसका को कट करो, उसकी जगह माँ काली लिखो, तो आंसर बन जाएगा शहर में माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। हुआ ना आंसर, इसी तरह आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया और अब कोई भी आपको ये आंसर रॉन्ग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप देख लो और स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसे लिख लो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको दे दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, सावित्री के बच्चे किसके साथ सकुशल लौट आए। चलिए देखो, ये किसके को कट करके खान लिख सकते हैं हम लोग। चलिए मैं फिर भी आपको प्रॉपरली आंसर दिखाती हूँ। यानी आपका आंसर इस तरह बनेगा तीसरे का, सावित्री के बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। ये आंसर हो गया। फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको लिखा हुआ, ये लीजिए देखिए और लिखिए। देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पे है कि सावित्री के बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। ठीक है, चलिए इस आंसर को नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाक्य में उत्तर लिखोगा। चौथा क्वेश्चन है, खान ने सावित्री को देखते ही क्या कहा। यानी कि खान जो था हिंग वाला, वो आता है जब बच्चों को लेकर, उसके बाद क्या कहता है खान, जो सावित्री रहती है उसको क्या कहता है देखते ही, वो हमको बताना है। तो आपको भी इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख लो और लिख लो। हमारा चौथा क्वेश्चन यही है ना, खान ने सावित्री को देखते ही क्या कहा। तो एक सेकेंड, हम कलर चेंज करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ, खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। यानी कि खान जैसे ही बच्चों को लेकर आता है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया था कि जो चौथा क्वेश्चन था ना हमारा ये, कि खान ने सावित्री को देखते ही क्या कहा। तो वो कहता है, ये आंसर ये लिखेंगे हम लोग जो बॉक्स में लिखा हुआ है, ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा है कि खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। ठीक है, तो आप लोग आंसर्स नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका जो ये चौथा क्वेश्चन था, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसके ये चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चारों तो हो गया, अब बचा ये। अब हम क्या करेंगे, भाषा बिंदु देखेंगे। यानी कि जो ग्रामर से हमारा रिलेटेड भाषा बिंदु। भाषा बिंदु का अ है, निम्न शब्दों में कृदंत तद्धित बनाओ है ओ। ठीक है, अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो ग्रामर का वीडियो अगर आपको चाहिए ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। कमेंट करोगे तभी तो बनाऊंगी ना मैं। प्लीज़ आप लोग ना कमेंट किया करो कि हमको ना ये जो ग्रामर है कृदंत तद्धित पे वीडियो बना कर दीजिए, तो मैं आपको स्पेशली अच्छे से समझा के, डिटेल से समझा के आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, फिर आप लोग देख लेना। ठीक है, तो अब जल्दी से आपका काम क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर के लिए फटाक से आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ओके, फ़ोन उठाना है, कमेंट करना है। ओके, जब तक के लिए जो क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे दिया गया नीचे, रोकना, हंसना, डरना, बचाना, लाचार, बच्चा, दीन, कुशल, ये सारों के हम ये कृदंत और तद्धित देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था भाषा बिंदु का, उसका आंसर्स आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे हमारे। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले लाइनिंग लेकर आपको समझा देती हूँ। ओके, ठीक है, कलर चेंज्ड, यस। अब हमारा यहाँ पे से बन जाएगा। देखो इतना जो है, जो आपको घिरा हुआ नज़र आ रहा है ब्लू कलर से, ये सारा क्या है, कृदंत है। क्या है, कृदंत। कृदंत कहाँ से बना, यानी जहाँ पे रोकना, हंसना, एक सेकेंड ना, अब लाइनिंग के चक्कर में भूल गई।
देखो यहाँ पे जो लिखा है रोकना, हंसना, डरना, बचाना, तो यहाँ पे ये सारे टोटली 8 थे, तो ये जो 4 आएंगे, 4 के हम बनाएंगे कृदंत और 4 के तद्धित। अब ये क्यों बनेगा, ये चारों के ही, इन चारों के भी तो बन सकते थे। इसका रीज़न आपको क्या करना है, कमेंट करना, तब बताऊंगी, ठीक है। और चलिए तो फिर इसका क्रूदंत पहले देख लेते हैं हम लोग। क्रूदंत में यहाँ पे देखो मैंने एरो के निशान से ये भी बताई हूँ कि यहाँ पे जो नीचे दिखाया गया है वो आपका क्रूदंत है। तो रोकना का बनेगा रोक प्लस आवट, तो क्या जब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि जो आ होता है वो जब हम जॉइंट करके लिखते हैं तो उसका खाली डंटा लिखा जाता है, यानी ये डंटा जो है वो आ का, इसीलिए हो जाएगा रुकावट। ये चीज़ आपको समझा गया है ना। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। रुको मैं थिकनेस कम कर लूँ ज़रा। दूसरा है हंसना। अब हंसना का क्या आएगा, तो देखो हंसना से बनेगा हंस प्लस ई, तो क्या बनेगा हंसी, है ना। अब हम ये पूरा ई नहीं लिखते हैं ना, आप सभी को मालूम है कि ई है, तो हम इसका ये वाला दंड यानी इस तरह जो लिखा जाता है हम वो लिखते हैं ना, ई, तो ये बन जाएगा हंसी। ओके। और तीसरा है डरना, तो डर प्लस आवना क्या बनेगा डरावना, ठीक है। आग की जगह क्या आ जाएगा डंटा, है ना, तो वो डंटा ही लिखा जाता है जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं, है ना। यानी जो शब्द से मिलकर जो ये वाला शब्दों का जो यहाँ पे बताया गया निम्न शब्द, ये सारे जो शब्द दिए गए हैं, तो इनमें जब ये शब्द बनता है तो आ, यानी कि ये जो आ की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, ये डंटा लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आ का उच्चारण निकलता है। तो यहाँ पे डर को अगर आवना से जमा करेंगे तो क्या निकलेगा डरावना होगा। उसी तरह है बचाना, तो बचाना का बनेगा बच प्लस आव, तो क्या होगा बचाओ। ये आ को कट करो फिर ज्वाइन करो, क्या बन रहा बचाव बन रहा है कि नहीं। उसी तरह यानी आ की जगह हम लोग को डंटा लेना पड़ता है ना। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब इस सब सारी चीज़ें जानने के लिए आपको कमेंट करना होगा, मैं डिटेल से समझाऊंगी इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, इसका डिटेल से नहीं है इन दोनों का, ठीक है। तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाएंगे अगर डिटेल समझाने बैठ जाऊंगी तो फटाफट इसमें आंसर्स बता देती हूँ और आपको कमेंट करना है कि मैम बता दो तद्धित और कृदंत क्या होते हैं, तो मैं आपको वो समझा दूंगी, ठीक है। चलिए अभी हम सब ने क्या देखा, कृदंत शब्द। अब कृदंत हमने देख लिया, तो अब हम देखेंगे तद्धित, ठीक है। तो अब हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। और हम अपना जो ये है वो भी हम बराबर ले लेते हैं, हाँ ये हाँ हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम तदधित। अब तदधित शब्द देखने के लिए भी वाइट कलर लेते हैं। तदधित, अब तदधित हम किन चारों का बनाए हैं, इन चारों का, लाचार, लाचार, बच्चा, दीन, कुशल, ठीक है। इन चारों का हमने तदधित शब्द बनाया। तो अब लाचार का क्या होगा, सॉरी काले में काला थोड़ी ना दिखेगा, वाइट करना पड़ेगा। लाचार है तो इससे क्या बनेगा लाचार प्लस ई, तो क्या बन जाएगा लाचारी। बच्चा, तो बच्चा शब्द है ना हमारा दूसरा बच्चा है, उसी तरह बच्चे से बनेगा बच प्लस पन, क्या बनेगा बचपन। प्लस को हटा दो ज्वाइन कर दो, क्या बनेगा बचपन बनेगा। उसी तरह आंसर्स बनेंगे। दिन, दिन प्लस कर क्या बनेगा दिनकर। दिनकर का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोग को, सूरज, उसको दिनकर कहा जाता है, दिनकर भी कहा जाता है। आप अगर पर्यायवाची शब्द जानते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद बचा हमारा कुशल, तो कुशल का क्या होगा, कुशल का होगा कुशल प्लस ता, क्या बनेगा कुशलता। इस तरह आपको सारे इस तरह ही 2 बॉक्स बनाने और लिखने हैं आपको तद्धित कृदंत, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। एंड मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे से स्क्रीन पे जो नज़र है आप उसको देख लें और अच्छे से लिख लें, ठीक है। मैंने जो भी सारी चीज़ें थी मैंने उसको साफ़ कर दी हूँ ताकि आपको कोई रुकावट ना हो लिखने में। एंड सो आप लोगों ने लिख लो, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक बीच से जो लाइन खींची यानी इधर वाला क्या है तद्धित और इधर वाला कृदंत है। स्पेशली आप लोग बच्चे नहीं हो कि आपको इतना समझाने की ज़रूरत है, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। मैंने अलग अलग कलर से भी लिखी हूँ कि रेड वाला जो है तद्धित है और इधर वाला जो येलो वाला है वो कृदंत है, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है, हम ब्रश इनेबल कर लेते पहले, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन था आ,
भाषा बिंदु का आ, इसमें है तालिका में निर्देशित कालानुसार क्रिया रूप में परिवर्तन करके लिखो। अब हमको क्रिया अनुसार यानी जो क्रिया के रूप है उसमें परिवर्तन यानी उसको चेंज करके तब्दील करके लिखना है। ठीक है, अब क्रिया यानी देखो, अब क्रिया का सबसे इजी मैंने आप लोग को बताई हूँ, जिसके आखिर में ना आए वो क्रिया कहलाता है। सिंपल इसकी ट्रिक है पहचानने की क्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको बताए गए हैं जो क्रिया के बनाने के हमको, सोना, करना, मांगना, देना, उठना। ठीक है, अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पर देखो कितनी लाइनिंग है। अब बहुत गौर से सुनना। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। इसी तरह आपको 10 लाइनिंग बनानी है ना। पूरा एक पेज लेना है, उसमें इस तरह ही 10 लाइनिंग बनानी है। 10 लाइनिंग बनाने के बाद आप क्या करोगे, पहला जिस तरह लाइनिंग लिखा है ना, पूरा 10 लाइन बनाएंगे उस तरह पहले इसको 2 इसमें करेंगे। ऊपर वाला जो सब कुछ लिखा है ना वो सब कुछ लिखेंगे किससे, ब्लैक कलर से। ओके डन। ओके, ब्लैक कलर से लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स में लिखा है लिखना, तो लिखना, और ये जो बाकी पूरे लिखे हुए सबको लिखना है। ठीक है, नोटबुक में तो ये सारा लिखना। उसी तरह जो सोना है इसके नीचे लिखेंगे। लिखना के बाद ये लाइनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको सीधे लाइनिंग से लिखते जाना है, ये नहीं कि पहले ये लिख लूँ फिर उसके नीचे वाला, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, पहले आपको ये वाला क्वेश्चन लिखे ना, तो सामान्य वर्तमान काल में क्या है वो लिखो, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है वो लिखो, पूर्ण वर्तमान काल में क्या है वो लिखो, सामान्य भूतकाल में क्या है वो लिखो, अपूर्ण भूतकाल में क्या है वो लिखो, पूर्ण भूतकाल में क्या है वो लिखो, सामान्य भविष्यकाल में क्या है वो लिखो, अपूर्ण भविष्यकाल में क्या है वो लिखो, पूर्ण भविष्यकाल में क्या है वो लिखो। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखने हैं। तो अब लिखना का हो गया, तो दूसरा क्या है, सोना। तो अब हम सोना का बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आंसर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, बट खाली जो मैं स्क्रीन पर आंसर दिखाऊंगी ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ऊपर वाली क्रिया, सामान्य वर्तमान काल, उसमें जगह नहीं था तो मैं लिख नहीं पाई, यानी आपको डायरेक्टली आंसर नज़र आएगा। यानी कि लिखना है तो उसके आगे सामान्य वर्तमान काल में क्या है वो लिखना। ठीक है, यानी कि ये सारे जो आंसर, एक सेकेंड, ये सारे जो आंसर है उठना तक, इन सारों की मैंने बताई हूँ आपको लाइनिंग से। आप स्क्रीन पे देखो और सेम सेम वैसे उतार देना नोटबुक में। ठीक है, चलिए मैं दिखाती हूँ। अब जिस तरह आपको स्क्रीन पे बॉक्स बने नज़र आ रहे हैं, आपको उस तरह ही लिखना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि बिना एक्सप्लेन के आप लोग समझोगे नहीं। तो पहला था हमारा लिखना, तो लिखने से हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखना लिखती है, एक सेकंड, ये क्यों नहीं आ रहा है। चलो, हमारा पहला था, यानी आपको जो ऊपर जो नीले कलर से लिखा था ना, सामान्य भूतकाल, वो सारी चीज़ें जैसा ये 1 मिनट है मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर जो चीज़ें हैं नज़र आ रही होगी आप लोग को, ये पूरी पूरी लाइनिंग जैसे ये दोनों बॉक्स बने हुए ना वैसी बॉक्स बनाना है। ठीक है, और डायरेक्टली क्या करना है कि मेरा जो ये लाइनिंग है, आपको यहाँ देखो मैंने आपको डायरेक्टली ऑन करके बता दी हूँ। तो पहला वाला लाइन जो लिखना वाला था वो आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे उसके साथ, है ना। तो दूसरे से स्टार्ट करो। सो अगर आपने ये लाइन नहीं लिखे हो तो लिख लेना, अगर नहीं लिखे हो तो मत लिखना, डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा था हमारा सोना, तो सोना का दूसरे में आएगा सोती है, तीसरे में सो रही है, चौथे में सोया है, पाँचवें में सोया, छठे में सो रहा था। उसके बाद आएगा उसके बाद जो सातवां उसमें आएगा सोया था, उसमें आएगा। और उसके बाद जो आठवां उसमें आएगा सोएगा। उसके बाद आएगा सो रहा होगा। उसके बाद होगा यहाँ पे सोया होगा। देखो यहाँ पे जगह ही नहीं बची थी तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो रेड कलर से लिखा है यानी कि वो आपके सोना वाले का 8वां लाइनिंग है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे हटाना पड़ेगा इसको। देखो मैं आप लोग के लिए कितनी मेहनत करती हूँ कि नहीं, है ना। उसके बाद है करना, तीसरा था हमारा, यानी कि जो नीचे लाइनिंग दी गई थी करना, उसका यहाँ मैं दिखा देती फिर से ताकि कंफ्यूज ना हो और मैं भी कंफ्यूज ना हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो सोना का बताई, अब करना का बताऊंगी। ठीक है, तो आप देखो करना का, ओ शिट तो यहाँ देखो आप लोग। ओके, तो देखो यहाँ पे करना है तो करती है, उसके बाद लिखेंगे कर रही है, उसके बाद लिखेंगे किया है, उसके बाद किया,
उसके बाद कर रहा था, उसके बाद किया था, उसके बाद करेगा, उसके बाद कर रहा होगा, और उसके बाद जो 8वें बॉक्स में हम 10वां बॉक्स जो रहेगा उसमें लिखेंगे किया होगा। ठीक है, उसके बाद फटाफट मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, यानी कि जो आपका 10वां लाइन था, है ना, उसमें इसमें जगह ही नहीं बची स्क्रीन पे कि मैं लिखूं, तो यहाँ पे मैंने जो रेड कलर से लिखे यानी वो आपके सारे 10वें बॉक्स का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, कंफ्यूज होने वाली कुछ बात ही नहीं इसमें, मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद हमारा करने के बाद था मांगना। क्रिया हमको मांगना दिया गया था, तो हम उसके बनाएंगे मांगती है, मांग रही है, मांगा है, मांगा, मांग रहा था, मांगेगा, मांग रहा होगा, मांगा होगा। ठीक है, उसके बाद देना, तो देना से आएगा देना, देती है, दे रही है, दिया है, दिया, दे रहा था, दिया था, देगा, दे रहा होगा और दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी था उठना। उठना आखिरी था तो उसका बनेगा उठती है, उठ रही है, उठा है, उठा, उठ रहा था, उठा था, उठो, उठ रहा होगा। यानी कि और एंडिंग वाला जो आपका आखिरी है उठा होगा, ये 10वें बॉक्स का, यानी जो यहाँ पे रेड कलर से नज़र आ रहे हैं आपको लिखे हुए, ये रहे, ये वो मांगा, दिया होगा, उठा होगा, ये सारी चीज़ें क्या है आपको 10वें बॉक्स में ये लिखनी है। ये वाली जगह ही नहीं था तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने किसी तरह इसको एडजस्ट कर दी हूँ। ठीक है, सो आप लोग समझ गए होंगे। और यानी ये सारी चीज़ें क्या था, आपको क्रिया के अनुसार बदलना था। यानी जो क्रिया आपको यहाँ पर दिए गए थे, ये सारे क्रिया, इन सारी क्रिया को मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख के बता दी हूँ, है ना। और जो ये सारे थे सामान्य, वर्तमान काल, तो ये जो 10वां बॉक्स बोली थी इसमें जो रेड कलर से लिखा था उसको ही लिखना है। ठीक है, यानी कि जो आपको बोली थी, देखो ये जो है मैंने आपको आखिरी वाला बताया थी ना, जगह नहीं था तो एडजस्ट करी थी, तो जो आखिरी रेड कलर से लिखा था उसको इस वाले बॉक्स में लिखेंगे हम लोग, पूर्ण भविष्य काल वाले में। ठीक है, तो आपको जिस तरह मैं समझाई उसी तरह लिखो। ओके, एंड आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करके पूछो, मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। ओके, और जो कमेंट करने बोली हूँ वो प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखो। ओके, और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करो। ओके, पता है कोई बच्चे कमेंट के नाम पे क्या क्या करते रहते मालूम, पेज नंबर पूछेंगे, मैम पेज नंबर क्या है, अरे पेज नंबर भी नहीं पता है, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो, मत करो, ऐसा नहीं, ध्यान दो। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए बोलते ना बेटे, तो पढ़ाई क्या करो। ओके, तो ये आपका काम है, आपको पेज नंबर ढूंढ के रखना, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन आंसर आपको समझाना रहता है, लेसन समझाना रहता है, वो हम समझा दिए आपको, समझाए ना। कोई डाउट है तो 10 बार पूछो, 10 बार आंसर दूंगी, कंफर्म नहीं होता फिर भी पूछो, अगर आपको जब तक कंफर्म नहीं होता उस क्वेश्चन का आंसर तब तक पूछते रहो, तब तक मैं आंसर दूंगी। ठीक है, बट ऐसे जो फालतू के क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम इसका पेज नंबर बताओ, ये गलत है ना, मैं कैसे इसका आंसर दूँ, है ना। ठीक है, तो आप लोग समझदार बच्चे हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करें, फ़ोन हमारे लिए अच्छा है तो बुरा भी है ना। तो चलिए, सो ऑल द बेस्ट, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे और फ्री में पढ़ाई करते रहे। ठीक है, और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।